ज़ेनगीज़ थॉट्स ऑफिशियल की इस खास प्रस्तुति में इस गहरे विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प और हम सभी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। भगवान और विज्ञान, क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? जरा सोचिए, जब भी रात के उस शांत तारों भरे आसमान की तरफ नजर जाती है तो मन में कुछ सवाल खुद ब खुद उठने लगते हैं, है ना? कि आखिर ये इतना विशाल ब्रह्मांड बना कैसे? क्या इस अनंत अंतरिक्ष के पीछे कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान हैं तो विज्ञान उन्हें अपनी लेबोरेटरी में क्यों नहीं देख पाता? आज हम इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए, शुरुआत बिल्कुल बुनियादी सवाल से करते हैं। हम आखिर आए कहां से हैं? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। जब इंसान अंतरिक्ष की असीम गहराइयों को देखता है तो वो सिर्फ चमकते हुए तारों को नहीं देख रहा होता, वो असल में अपने खुद के वजूद, अपनी उत्पत्ति का रहस्य तलाश रहा होता है। ये एक ऐसी जिज्ञासा है जिसने सदियों से दार्शनिकों, संतों और बड़े बड़े वैज्ञानिकों सबको सोचने पर मजबूर किया है। और सच कहें तो यही वो आग है जो पूरी मानवता को हमेशा नए जवाब खोजने के लिए आगे धकेलती है। अब अगर हम विज्ञान और दर्शन के नजरिए को देखें तो दोनों के रास्ते थोड़े अलग हैं। देखिए, विज्ञान का सीधा सा उसूल है, वो प्रकृति को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एविडेंस यानी पक्के सबूतों का सहारा लेता है। विज्ञान हमेशा पूछता है कि कोई भी चीज कैसे काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी आस्था, धर्म और दर्शन है। ये जीवन के गहरे अर्थ को तलाशते हैं। इनका सवाल होता है, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि विज्ञान और आस्था के सवाल ही अक्सर अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनके जवाब खोजने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। अगर ब्रह्मांड के इतिहास की बात करें तो हमारे सामने एक ऐसा नंबर आता है जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाए। 13.8 अरब। जी हाँ, 13.8 अरब साल। आधुनिक विज्ञान और बिग बैंग मॉडल के हिसाब से ये हमारे ब्रह्मांड की उम्र है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बेहद गर्म और घने बिंदु से हुई थी जो फैलते फैलते आज इतना विशाल हो गया है। लेकिन मजे की बात देखिए, विज्ञान खुद ये मानता है कि उस बिल्कुल शुरुआती पल में, उस पहले क्षण में आखिर क्या हुआ था, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन वो शुरुआत, वो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। और ब्रह्मांड के यही रहस्य हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं, क्या विज्ञान भगवान के अस्तित्व को साबित कर सकता है? अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखा जाए तो सच ये है कि आज तक ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग नहीं हुआ है जो भगवान के होने को पूरी तरह से साबित कर सके। लेकिन रुकिए, इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। विज्ञान ने भगवान को गलत साबित करने का भी कोई निर्णायक प्रयोग नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि विज्ञान के अपने नियम हैं। किसी भी दावे को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उसे टेस्टेबल और मेजरेबल होना चाहिए, यानी उसे मापा जा सके और इस पर प्रयोग किए जा सकें। इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे अगर सवाल है कि ब्रह्मांड कैसे फैलता है, तो यह 100% एक वैज्ञानिक सवाल है। इसे मापा जा सकता है, इस पर प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन अगर सवाल ये हो कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो भाई ये एक दार्शनिक सवाल है। इसे आप किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। हर सवाल को टेस्ट ट्यूब और माइक्रोस्कोप से हल नहीं किया जा सकता। अलग अलग तरह के सवालों के लिए हमें बिल्कुल अलग अलग नजरिए की जरूरत होती है। चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। अगर हम प्राचीन भारत की ओर देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। वहां विज्ञान और दर्शन आपस में लड़ नहीं रहे थे, बल्कि एक साथ आगे बढ़ रहे थे। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और गणित पर कितना गहरा काम हुआ है। आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों की वो सटीक खगोलीय गणनाएं और वो प्राचीन उपकरण, ये सब इस बात का पक्का सबूत हैं। ये हमें बताता है कि वैज्ञानिक जिज्ञासा और दार्शनिक सोच एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि पुरानी सभ्यताओं में ये दोनों एक साथ फले फूले हैं। अब जरा अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचिए। विज्ञान ने हमें साफ कर दिया है कि हमारी पृथ्वी कोई ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है? और वो सूर्य हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी के उन अरबों तारों में से बस एक मामूली सा तारा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी ये पूरी आकाशगंगा भी इस अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जब हम इस असीम विशालता के बारे में सोचते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस महासागर में हमारी हैसियत आखिर है क्या। लेकिन रहस्य सिर्फ उस अनंत अंतरिक्ष में नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य तो हमारे अपने अंदर छिपा है, हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस। विज्ञान ने हमारे दिमाग और न्यूरॉन्स का चप्पा चप्पा छान मारा है, बहुत सी अद्भुत जानकारियां जुटाई हैं। लेकिन
ये चेतना क्या है? हमारे अंदर जो ये एहसास है, जो विचार हैं, जो हमारे जागरूक होने की स्थिति है, ये आज भी विज्ञान के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। दिमाग की बनावट और हमारी चेतना के बीच कोई बहुत गहरा कनेक्शन जरूर है, लेकिन चेतना असल में है क्या, ये आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब थोड़ी बात चमत्कारों की भी कर लेते हैं। दुनिया भर में चमत्कारों की अनगिनत कहानियां सुनने को मिलती हैं, है ना? लेकिन विज्ञान का नजरिया यहां बहुत सख्त होता है। किसी भी असाधारण दावे को मान लेने के लिए विज्ञान को ठोस सबूत और कड़ी जांच चाहिए होती है। विज्ञान सिर्फ किसी कहानी या विश्वास को सच नहीं मान लेता। कई बार जब जांच होती है तो उन घटनाओं के पीछे का कोई प्राकृतिक कारण निकल आता है, और कई बार ऐसा होता है कि वैज्ञानिक जांच के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं मिलते। विज्ञान हमेशा तथ्यों और मापे जा सकने वाले तर्कों पर ही टिका होता है। तो फिर आस्था की क्या जगह है? दरअसल आस्था की ताकत अपार है और उसे कम नहीं आंका जा सकता। करोड़ों लोगों के जीवन में आस्था ही वो चीज है जो घोर अंधकार में भी आशा की किरण जगाती है। ये जीवन को एक गहरा अर्थ देती है, और जब इंसान टूट रहा होता है तो ये एक बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक सहारा बनती है। किसी का भी भगवान में विश्वास उसका अपना बिल्कुल निजी जीवन दर्शन हो सकता है। विज्ञान इस बात को किसी लैब में मापने नहीं जाता कि प्रार्थना करने से मन को कितनी शांति मिली। आस्था और विज्ञान दोनों ही मानव जीवन के दो अलग अलग लेकिन बेहद जरूरी पहलू हैं। तो क्या ये दोनों, विज्ञान और आस्था, एक साथ चल सकते हैं? इस पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इन्हें दो बिल्कुल अलग दुनिया मानते हैं। उनका कहना है कि विज्ञान का काम सिर्फ प्रकृति के नियमों को समझना है और आस्था का काम जीवन के मायने खोजना है। दोनों को अलग रखो। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों को मिलाकर चलते हैं। उनके जीवन में विज्ञान और आस्था बहुत ही तालमेल के साथ एक साथ रहते हैं। सच तो यह है कि इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी इंसान का अपना व्यक्तिगत विश्वास और जीवन दर्शन क्या है। हम इस दिलचस्प चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अगर इस पूरी बातचीत को हम समेटना चाहें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, विज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमेशा सबूत मांगो और तार्किक बनो। दर्शन हमें ये सिखाता है कि अपने विचारों पर गहराई से चिंतन करो, और आस्था हमें जीवन जीने का एक सकारात्मक उद्देश्य देती है। सबसे अहम बात यह है कि ज्ञान और सच्चाई को खोजने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, और हमें उन सभी रास्तों का, उन सभी विचारों का दिल से सम्मान करना चाहिए। और अंत में बस एक विचार जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। भगवान और विज्ञान, सवाल भले ही अलग हों, लेकिन ये जिज्ञासा ही है जो इंसानियत को आगे बढ़ाती है। भले ही आज हमारे पास ब्रह्मांड की शुरुआत, हमारी चेतना या जीवन के उद्देश्य को लेकर सारे जवाब ना हों, लेकिन इस बात को स्वीकार करना और लगातार नए जवाबों की तलाश में लगे रहना, यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही वो आग है जो भविष्य में हमारे लिए नए दरवाजे खोलेगी। इस बेहद खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।